नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि इस समय हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें, एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे सीएम पहुंचे थे हरिद्वार। आपको बता दें, श्री कृष्ण निवास आश्रम पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हो रहे शामिल। हिंदुत्व और राष्ट्र के कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। समान नागरिक संहिता जैसे विषय पर चर्चा। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे विषयों पर चर्चा। कनखल में श्री कृष्ण निवास में चल रही बैठक, 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 10:30 बजे सीएम पहुंचे थे हरिद्वार के श्री कृष्ण निवास आश्रम। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में हो रहे शामिल। हिंदुत्व और राष्ट्रहित के कई मुद्दों पर हो रही चर्चा। समान नागरिक संहिता जैसे विषयों पर चर्चा। साथ ही आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे विषयों पर भी चर्चा हो रही है। वहीं इसी बीच कनखल में श्री कृष्ण निवास में चल रही है बैठक, जो कि 2 दिवसीय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। एक दिवसीय दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इस बीच बैठक में जो है कई अहम फैसले जो है लिए जाने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद सभी गणमान्य लोगों से भी मिले और कई विषयों पर जो है बैठक को लेकर चर्चा की गई। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक हरिद्वार में शुरू हो गई है। आपको बता दें, बैठक में देश भर से आए करीब 250 प्रमुख साधु संत और विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। हरिद्वार के कृष्णा आश्रम में शुरू हुए बैठक में 2 दिन तक लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घर वापसी, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह, हिंदू मंदिरों के अधिग्रहण और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उनके द्वारा सनातन परंपरा को आगे ले जाने के लिए साधु संतों का बड़ा योगदान बताया गया। साथ ही आपको बता दें, समान नागरिकता कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां इस कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आज विश्व हिंदू परिषद धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें, और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। आज विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय और विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, नरेंद्रनगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के समक्ष गाला डिनर के दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिक, तीर्थाटन और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के आध्यात्मिक, तीर्थाटन और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दिया गया है। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान, डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं आध्यात्मिक और तीर्थाटन के प्रस्तुतिकरण में योग, गंगा आरती दर्शन, 4 धाम तीर्थ यात्रा, महासु देवता वंदना और स्थानीय देवी देवताओं की देव डोलियों का प्रस्तुतिकरण दिया गया। वहीं सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी सांस्कृतिक का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। तो आपको बता दें कि नरेंद्रनगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स का जो है भव्य स्वागत किया गया है। वहीं उनका जो है गाला में डिनर भी रखा गया है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत में विभिन्न संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे
नृत्य की जो तरह तरह की कलाएं हैं उनको दिखाकर उनका भव्य स्वागत किया गया और मनोरंजन किया गया। और इस बीच डेलीगेट्स भी जो है इन प्रस्तुतियों का आनंद लेते हुए नजर आए। और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी कलाकारों का जो है की तारीफ की और कार्यक्रम को बेहद ही मोहक बताया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण रोकी गई यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर यात्रा पर रोक। कृपया सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं एवं निर्देशों की प्रतीक्षा करें। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को रोक दिया गया है। यात्रा को रोकने का कारण भारी बारिश और बर्फबारी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को सुरक्षा को लेकर यात्रा पर रोक लगाई गई है और श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि कहीं सुरक्षित जगह पर रुक जाएं और आगे ना बढ़ें और अगले निर्देश आने तक जो है इसका पालन किया जाए। तो आपको बता दें कि इस वक्त श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण यह रोक लगाई गई है। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि आप किसी सुरक्षित स्थान पर रुकें और जब तक अगला आदेश ना आए तब तक आप यात्रा को जो है वो शुरुआत ना करें उसकी। तो आपको बता दें कि श्री हेमकुंड यात्रा पर जो है वो रोक लगा दी गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ये कदम जो है उठाया गया है। वहीं प्रशासन की ओर से लगातार बार बार अपील की जा रही है कि कृपया आप किसी सुरक्षित जगह पर रुकें और अभी यात्रा को प्रारंभ ना करें। विकासनगर क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर वन विभाग, सिंचाई विभाग के बाद अब नगर पालिका क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण, भवन निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चलना शुरू हो गया है। मामले पर जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार जय सिंह सैनी ने बताया कि काफी लंबे समय से विकासनगर क्षेत्र के फतेहपुर आसन नदी के पास सरकारी भूमि का अवैध तरीके से किए गए भवन निर्माण स्वामियों को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा था कि वे खुद ही सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से कब्जा मुक्त कर दे। उन्होंने कहा नोटिस के बाद भी किसी ने अपनी मर्जी से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद नगरपालिका हरबटरपुर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा लगभग 10 से 12 घरों का निर्माण सरकारी भूमि पर किया गया है, जिसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका क्षेत्र फतेहपुर में जो अतिक्रमण था उसमें नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ और पुलिस बल की सहायता से जो अतिक्रमण आज किया हुआ था पहले से पक्का उसकी व्यवस्था किया गया और दूसरे से बच्चियाँ कार्रवाई जाएगी। अभी लगभग कितने अतिक्रमण यहाँ पर होंगे? अभी लगभग 12-13 मकान उनको भी इनको नोटिस दिया गया है। अक्टूबर में नोटिस दे दिया गया। उसके बाद भी कल मुनादी कराएगी और ये सब लोग जो है आज कुछ भी सामान हटा लिया है, उनका सामान नहीं दबाया गया है। विकासनगर में भी महिलाओं को ट्रैप में फंसाने और कनेक्शन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि केरल से आए एक युवक ने विकासनगर के एक निजी होटल में एक महिला को बुलाया। इसकी भनक जैसे ही कुछ लोगों को लगी तो उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। फिर युवक और महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पुलिस ने जब महिला से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वो इस युवक के संपर्क में कुछ सालों पहले आई थी, मगर उस समय युवक ने अपनी पहचान छुपाकर उससे बात की थी। फिर युवक ने उसकी एक वीडियो क्लिप बनाई और उससे उसे ब्लैकमेल करने लगा। मामले को क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गंभीरता से लिया और युवक के केरल से होने पर उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की बात कही। करके धर्म बदल करके
वो घटना वहां पे उस लड़की ने जो बयान किए वो अपने आप में पर्याप्त है बताने की। एक यहां पर बाड़वाला में गोरखाली समुदाय की एक लड़की का उसको भी इसी प्रकार से ट्रैप में फंसाया गया। और कल सहसपुर विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव है, वहां की एक महिला को भी ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया। और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। कर्णप्रयाग में सीधे साधे लोगों को अलग अलग तरीके से झांसा देकर ठगी करने वाले पति पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले में काफी समय से ठगी के मामले सामने आ रहे थे, जिसके लिए कोतवाली कर्णप्रयाग में मुकदमा दर्ज किया गया है कि एक्सीडेंट के बहाने कोई व्यक्ति 25,000 की ठगी कर ले गया है। इस तहरीर के आधार पर अनिल नेगी और उसकी पत्नी सुषमा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों उपायुक्त के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया है। वहीं थाने में आरोपी के खिलाफ मामला पंजीकृत भी किया गया है। थाना कर्णप्रयाग में न्यायालय के हस्तक्षेप से 229 का एक मुकदमा कायम किया गया था। ये पूर्व में एक मुकदमा 420 में 2019 में कायम हुआ था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ भी लगातार फरार चल रहे थे। इसमें अनिल नेगी और सुषमा नेगी इनका नाम है। उसके बाद जमानत में पाके ये लोग लगातार फरार थे, जिसको ध्यान में रखते हुए बार बार न्यायालय द्वारा जब इनको बुलाया जा रहा था उसमें ये लोग नहीं आ रहे थे, तो उसमें 229 का एक मुकदमा इसमें कायम हुआ था। कुछ हिमाचल में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बता दें कि बारिश और बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सिख आस्था केंद्र हेमकुंड साहिब की यात्रा खराब मौसम के चलते फिलहाल गोविंद धाम घांगरिया में रोक दी गई है। वहीं भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ की यात्रा जारी है। सुबह से बद्रीनाथ में बारिश हो रही है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। इधर हेमकुंड साहिब धाम में फिलहाल गोविंद घाट में से गोविंद धाम तक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां से आगे मौसम खुलते ही यात्रा सुचारू होगी। मैं आपको बता दें गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सेवा सिंह ने जानकारी दी कि हेमकुंड साहिब की यात्रा खराब मौसम के कारण आंशिक रूप से घांगरिया में रोकी गई है। यात्रियों को अभी घांगरिया में ही रोका गया है। जैसे ही मौसम ठीक होगा, संगत को फिर से हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए भेज दिया जाएगा और यात्रा फिर से सुचारू कर दी जाएगी। इस समय आज क्योंकि कल रात से लगातार बारिश चल रही थी, इसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा को हम लोगों के द्वारा तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। जो भी यात्रीगण हैं उनको घांगरिया में ही अभी हॉल्ट किया जा रहा है और जैसे ही मौसम आगे खुलेगा, साफ होगा, तभी हम लोग यात्रा आगे प्रभावी रूप से चलाएंगे। बद्रीनाथ जी में लगातार अभी आवाजाही जारी है। अगर किसी तरीके से कोई भी अगर असुविधा या कुछ होगा तो उसको पूर्व में बता के ही आगे यात्रा को संचालित किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें 26 से 29 तक येलो अलर्ट जो है इलाके में अलर्ट किया गया है। आपको बता दें उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी एवं सतर्कता बरतने की अपील की है। अगले 2 से 3 घंटे के लिए मौसम की बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है, तो इनमें आप देखेंगे कि जो शुरुआत है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हो रही है, जो रेन थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है। और उसमें आप देखेंगे अभी जो हवा की गति है
वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, टेहरी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में। और साथ ही जो है कहीं कहीं पर ओलावृष्टि और इसी के साथ जो बिजली गिरना या कड़कना कहीं कहीं पर वो चीज भी देखने को मिल सकती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, आंधी और बारिश ने बरपाया कहर। देहरादून में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देर शाम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। पेड़ गिरने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में भी आ गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून में बारिश और आंधी के चलते प्रदेश भर में नुकसान हुआ है। देर शाम बारिश और आंधी से बरपाया कहर। राजधानी देहरादून समेत कई जिलों में बरपाया कहर। राजधानी देहरादून के सचिवालय में आंधी से एक पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में एक गाड़ी भी आ गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां कई जगहों से जो है नुकसान होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, लगातार आंधी और बारिश के कारण लोगों को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह से दुर्घटना की भी खबरें जो है वो सामने आ रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह आंधी और बारिश के कारण जो है लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि एक पेड़ जो है वो गाड़ी के ऊपर गिर गया। हालांकि इसको लेकर जो है अभी तक ये कोई खबर सामने आने नहीं आई है कि इसमें किसी तरह का जान माल का कोई नुकसान हुआ है या फिर नहीं। लेकिन आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है और उसी अलर्ट को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की हिदायत जो है दी गई है और अपील की गई है कि आप सावधानी बरतकर जो है बाहर निकले। तो आपको बता दें, देहरादून प्रशासन की ओर से बारिश और आंधी को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। जिले में जो है लगातार बारिश और आंधी की जो है तस्वीरें जो है देखने को सामने मिल रही हैं। आपको बता दें कि इसी बीच उत्तराखंड में जो है अनेक तरीके की जो है यात्राएं भी चल रही हैं। वहीं धामों पर भी जो तीर्थयात्री हैं उनका आवागमन जो है जारी है। लेकिन इसी बीच प्रशासन की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है कि तीर्थयात्री भी जो है सावधानी से यात्रा करें। पहाड़ पर अगर कोई पहाड़ की यात्रा कर रहा है तो वह सावधानी बरते, क्योंकि इस समय मौसम का मिजाज जो है वो बार बार रुख बदल रहा है और जिसके कारण लोगों को खासा जो है नुकसान भी होने को दिख रहा है। और जिसकी तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं कि लोगों को बारिश और आंधी के चलते किन किन समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सड़क पर जो है एक पेड़ गिर गया और पेड़ जो है वो कार पर गिर गया। हालांकि आपको बता दें कि कार में उस समय कोई था या नहीं, इस बात की जानकारी अभी जो है नहीं सामने आई है कि इस दुर्घटना में किसी तरीके का जान या माल का कोई नुकसान हुआ है। यह भी जो है बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से लगातार अपील लोगों से की जा रही है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आंधी है, बारिश है, तो इस बीच आप सतर्कता के साथ बाहर निकले और सावधानी बरतते हुए ही वाहन को चलाएं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने 26 और 29 मई के लिए आंधी, बारिश, ओलावृष्टि की भी चेतावनी जो है जारी की है। इसके तहत मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अलर्ट के मद्देनजर सभी जिला प्रशासनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग की ओर से भी जो है अलर्ट जारी किया गया है। लगातार 26 और 29 मई को लेकर जो है खास चेतावनी प्रशासन की ओर से दी गई है, मौसम विभाग की ओर से दी गई है, क्योंकि इन दिनों में बताया जा रहा है कि आंधी और बारिश और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की भी जो है खबरें सामने आ सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड को देहरादून दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से वंदे भारत एक्सप्रेस की नई सौगात दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवभूमि की कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए सरकार देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहला रत्न केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में 1300 करोड़ रुपए से पुनर्निर्माण का कार्य। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य। तीसरा रत्न कुमायूं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का काम। उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।